हेलो फ्रेंड, ये रुटेरिया का 11वां और 12वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। जबकि यहाँ गलत लिखा हुआ है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ये गलत लिखा हुआ है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरता है। जिसका घनत्व कम होता है वो दूसरे वस्तु पर जिसका अधिक होता है उस पर तैरता है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। जल स्वादृक विलायक के रूप में जाना जाता है। जल की स्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? अभिवहन। गैस द्रव गर्म होते हैं संवहन से और ठोस गर्म होता है चालन विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषीय स्तर पर रह सकती है। तो न तो कथन एक सही है और न ही दो, यानी ऑप्शन डी। किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? तो बर्फ अवस्था में। कोलोस्ट्रोम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है? IgA। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले पाचन की शुरुआत मुख गुहिका से, उसके बाद कहाँ जाएगा? ग्रसिका में, फिर अमाशय में, उसके बाद क्षुद्रांत में, उसके बाद विहद्रांत में। कोशिका वह वाहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उस वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? एकाइनोडर्मेटा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है और दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है। घोंघा मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है, जबकि जोंक और केंचुआ एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। लैंगिक प्रजनन प्रणालियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 2। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? समजात। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? संघ पोरिफेरा। मोलस्का संघ में कौन आता है? तो घोंघा मोलस्का संघ में आता है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? हरित लवक। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और सूत्रकनिका, इसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसे पावर ऑफ द सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में प्रोटोजोआ कौन नहीं है? ल्यूकोसोलिन प्रोटोजोआ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन डी। अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण यकृत का कार्य नहीं है। यकृत ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करता है, यूरिया का उत्पादन करता है, दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनियमन करता है। यकृत से पित्त स्रावित होता है, जबकि पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत यानी लीवर ही है। अमोघ वर्ष किस वर्ष से संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश से। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग के द्वारा किया गया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? मौर्य वंश में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सातवाहन के संस्थापक सिमुक, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और पाल वंश के गोपाल। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और कन्ना वंश के संस्थापक वासुदेव थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जय श्री सिद्धराज। निम्न में से किसे शेख
उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। मिलान करना है। चलिए, गुर्जर प्रतिहार कहाँ? गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट पश्चिम दक्कन में। पाल बंगाल में। चोल तमिलनाडु में। निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? शाह मोहम्मद गौस ने। फतूह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अब्दुल मलिक इस्लामी। तबाकात ए नासरी के लेखक मिनाज सिराज थे। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत फाहियान आया था, जबकि हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था? हेनसांग आया था। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में उल्लेख है। जुन्नागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के बारे में उल्लेख है। हाथी गुम्फा लेख में कलिंग राजा खारवेल के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है SNDT महिला विश्वविद्यालय। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था? अब्दुल गफ्फार खां। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की? किसानों को। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं हैं भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाला कानून। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन से संबंधित है? देखिए, तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, जबकि साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तक का राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिए थे। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, लक्षद्वीप द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह के बारे में, तो लक्षद्वीप समूह के बारे में कथन 1 और 2 क्या है? एक कथन 1 और 2 सही दिया हुआ है। कथन 1 और 2 क्या है? ये बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है पुलिकट झील से। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वेम्बनाड झील केरल में है। बीती लीबू एवं बानुआ लेबू द्वीप है किसका? तो फिजी के। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो 5 देशों से। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और परामर्श देना। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के हितों से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। उपयुक्त विषयों को विशेषकर इनमें संबंधित नीति और के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है, यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को है। किसे है? संसद को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टून के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलती को ढूंढने के लिए करे। यह कथन R.K. लक्ष्मण का है। भारतीय संविधान मान्यता देता है
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में वर्णन है, इसमें कुल 29 विषय दिया हुआ है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका बारे में, इसमें 18 विषय के बारे में उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। देखिए, पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया था। ये त्रिस्तरीय था। जबकि दूसरी बार लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। अशोक मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी और अशोक राय मेहता समिति का स्थापना 1977 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? जिला परिषद अध्यक्ष। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? अनुच्छेद 275। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार होता है? 1 बार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण और खपत और उत्पादन से संबंधित है? SDG 12। कर्तन एवं दहन, श्लेष एवं वर्ण कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश में। कौन सा फसल पीला सोना के नाम रूप में प्रसिद्ध है? सरसों। सरसों को पीला सोना कहा जाता है। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? विसरण द्वारा। पृथ्वी के किस परत में वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है? तो वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन है? तो आर्गन है, 0.93%। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन गैस है? तो नाइट्रोजन। कितना है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन 20.94% है, अर्थात 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.037% है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। यजुर्वेद, इस ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहा जाता था। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, इसके ऋचाओं के पढ़ने वालों को उदात्तरी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा में समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद अर्थात सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। वेद त्रयी में 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को शामिल किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। चलिए, नेक्स्ट सेट है, शुरू करते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर की गतिज ऊर्जा होती है अत्यधिक निम्न। देखिए, एक इक्वेशन है, इसे याद रखिएगा। इससे आप तापमान को चेंज कर सकते हैं। C/5 F-32/9 = K - 273/5। C जहाँ सेंटीग्रेड है, F जहाँ फारेनहाइट और K जहाँ केल्विन है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इससे आप किसी में भी ऊष्मा को चेंज कर सकते हैं। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? संधारित्र कहा जाता है। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता सूख जाती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। कार्बनिक यौगिक के सजातीय श्रेणियों में दो क्रमागत सदस्यों का मध्य समूह का अंतर होता है CH2। CnH2n+2 एल्केन का जनरल फार्मूला है, CnH2n एल्किन का, CnH2n-2 एल्काइन का है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? हाइड्रोजन। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन संरक्षण से संबंधित था। ओजोन संरक्षण से संबंधित था। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता को दर्शाता है। सीटेन संख्या डीजल की गुणवत्ता को दर्शाता है। कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? कहाँ होता है? यकृत में। पित्त स्रावित होता है यकृत से, जबकि पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है परगमन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? सेक्रेटिन। लाइसोजाइम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अंतराली संयोजिक ऊतक जोड़ता है आवरण को पेशियों से। BBL बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। मांसपेशी को बोन से टेंडन जोड़ता है। MBT। ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव के एजेंट हैं। यह मानव शरीर को तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है एक धड़कन में। जैव आवर्धन से तात्पर्य है, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में प्रेरकनाशियों की मांग को बढ़ाना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अनावृत बीजियों में पत्र कलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें जाता है? तो साइकस में। अशोक को विश्व के महान सम्राटों में इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टी पैंथेलर के द्वारा किया गया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर के विदेश्वर मंदिर निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को। सूर्य मंदिर कोणार्क में जो स्थित है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, उसके निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। मिस्र में पुरातन मम्मियों में धमनियां किसके उचित परिचक्षण कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? प्रत्यास्थ तंतु के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, तो किसे दी गई थी? कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने नागमल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने एक महान काव्य मुक्तमाल्याद की रचना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऊपर जितना भी कथन सही है कृष्णदेवराय से संबंधित, ये बिल्कुल सब सही है। मुक्तमाल्याद और जवांती कल्याणम पुस्तक कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह ये मराठा सम्राट से संबंधित था। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? पंजाब का। अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर 50% कर दिया था। यानी जितना आप कमाइएगा उसका 50% आपको जमा करना पड़ेगा।
अलाउद्दीन खिलजी ने नकद वेतन, घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किए थे। खिलजी वंश की स्थापना की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। किस सिख धर्म गुरु ने तारन साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या जहांगीर के द्वारा की गई थी। और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किए थे। और सिखों के 10वें गुरु कौन बने थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अवध में हुए एक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। एक्का आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। कहाँ? गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में कहाँ हुआ था? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसी बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि महिलाओं ने किनको दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी सरदार पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी। निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृति से मिलते हैं? हरिकेली नाटक। 2.5 दिन का झोपड़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। चंद्रवरदई पुस्तक के लेखक पृथ्वीराज रासो, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कथनों पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, ये गलत है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला की बात करें तो एनी बेसेंट थी, वो कलकत्ता में बनी थी और ये 1917 में बनी थी। चलिए जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने थे वो जेल में थे, बिल्कुल सही है। A.O. ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नायक थे, बिल्कुल गलत है। A.O. ह्यूम 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ये संस्थापक थे, सचिव थे, न कि अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी बने थे। W.C. बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। 1894 में एल्फ्रेड वेब कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कथन कौन कौन सही है? तो 2 और 4 सही है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज उले, इलाहाबाद में ये बने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? शशिपाद बनर्जी ने। फ्रेजर आयोग का संबंध किससे था? तो किससे था? पुलिस सुधार से। इनाम आयोग डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। स्ट्रेची लिटन के द्वारा ये अकाल से संबंधित था। हंटर आयोग रिपन के द्वारा ये शिक्षा से संबंधित था। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। 30 अप्रैल 1908 को अलीपुर षड्यंत्र हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोषी करार हुए थे। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने खुद आत्महत्या कर ली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला? सरोजिनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1935 का स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गवायर। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने थे? W.W. हंटर।
चलिए कालाक्रम अनुसार लिखना है। चलिए देख लेते हैं। नवजवान भारतीय सभा का स्थापना 1926 में हुआ था। रानी गिडालू का जबन कारावास, जितना भी है ये क्रम से लिखा हुआ है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। निम्नलिखित में विचार करना है। देखिए कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो पंढरपुर चंद्रभागा नदी पर स्थित है। पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। जबकि हम्पी मालप्रभा नदी पर नहीं है, हम्पी तुंगभद्रा नदी पर है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। चलिए कुछ शहर देख लेते हैं। हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, गाजीपुर, कन्नौज, ये सभी गंगा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे। कोलकाता हुगली नदी किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे। अयोध्या सरयू नदी किनारे। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित शहर है। नासिक गोदावरी नदी किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकानंदा के किनारे, अलकानंदा नदी किनारे। और कटक महानदी के किनारे स्थित शहर है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? देवसा दर्रा ये सुमेलित नहीं है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश के और भी दर्रे हैं। सिपकिला, वारालाचा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। नाथुल्ला, जलेपला, ये सिक्किम के दर्रे हैं। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला यांगपाग दर्रा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पोगा घाटी लद्दाख में। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? चिली की राजधानी सेंटियागो है। ईरान की राजधानी तेहरान। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? दोहरी नागरिकता। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूर्ण सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता। भारतीय संविधान के भाग 14 किससे संबंधित है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, यह अनुच्छेद 324 में है। वैश्विक मतदान का उल्लेख अनुच्छेद 326 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लाया गया था। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जुटा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के काम में और भाग 4 के काम में किया गया है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त अनुच्छेद 17 के तहत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था का उल्लेख अनुच्छेद 51 में, जबकि अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? संघ तथा राज्य सरकार। CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक B नरहरि राव थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो D
मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट करता है। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। राष्ट्रपति महाभियोग लगाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मौत की सजा माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। राज्यपाल का शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में किया गया है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कृषि तथा पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48 में दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? AMSLV एक कोई प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है, जबकि GSLV है, PSLV भी है, ASLV भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? झारखंड से। भांगड़ा पंजाब में, धमाल हिमाचल प्रदेश, काठी नृत्य पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए रासलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। रौफ कहाँ? जम्मू कश्मीर का। घूमर कालवेलिया ये राजस्थान का नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध नृत्य है। किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। वधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत है। पूर्वांचल का। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, लाल क्रांति मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में। भूरी क्रांति का संबंध याद रखिएगा किससे है? तो खाद से है, उर्वरक से है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2007 में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। NGT की स्थापना 2010 में हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना 2010 में किया गया था। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा उपलब्ध है किसके द्वारा? तो IMF के द्वारा। IMF की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह को प्रतिनिधित्व करता है? पूर्वी एशिया। पर्यावरण किससे नहीं बनता है? कृत्रिम घटकों से नहीं बनता है। चलिए आज ये दोनों सेट समाप्त होता। आप लोग इसी तरह से प्रतिदिन सेट में जुड़े हुए रहिए और 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको डिस्कशन के साथ साथ क्वेश्चन भी याद हो जाए। धन्यवाद।